ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी की पूजा हम बहुत सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए, अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। नाग भगवान शिव शंकर को अति प्रिय होते हैं, इसलिए सावन की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, नाग पंचमी के दिन सुबह सुबह नहा धो के जहां पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। साफ करके फिर हम इस जगह पर पूजन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें नाग देवता बनाने हैं। देखिए, नाग देवता बनाने के लिए आप काजल ले लीजिएगा। आप चाहें तो स्टिक वाला काजल आप ले सकते हैं, स्टिक या पेंसिल वाला जो भी काजल आपके पास है उससे भी आप दीवार पर नाग देवता बना सकते हैं, या तो फिर आप डब्बी वाला काजल लेके इस तरह से उंगली में काजल लगा के भी नाग देवता बना सकते हैं। अब देखिए, मैं दीवार पर ही बना रही हूँ क्योंकि हम लोग ये पूजा ना किचन में ही कर लेते हैं और यहाँ पर टाइल्स लगी हुई है तो इजीली ये साफ हो जाएगा बाद में, इसलिए मैंने दीवार पर ही नाग देवता बना दिए हैं। 2 बनाने बहुत जरूरी है, यानी 1 जोड़ा नाग और नागिन बनाना जरूरी है। इसके अलावा आप 5 भी बना सकते हैं। हम लोग 5 बनाते हैं तो यहाँ पर 5 नाग नागिन मैं बना दूंगी। और आपको अगर दीवार खराब होने का डर है तो आप किसी पेपर पर नाग देवता का चित्र बना के उसे दीवार पर लगाकर फिर आप पूजा कर सकते हैं। दीवार पर बनाना मुझे थोड़ा इसलिए आसान लगता है क्योंकि ये इजीली फिर साफ हो जाता है, विसर्जन का कोई चक्कर नहीं रहता। आप आटे से भी नाग देवता बना सकते हैं। अगर आप आटे से बना रहे हैं या आपने पेपर पर बनाया है तो फिर आप उसका विसर्जन जरूर कीजिएगा। यहाँ पर 5 नाग नागिन का चित्र मैंने बना लिया है। अब हम पूजन करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। उसके बाद हमें दीपक जलाना है। आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद फिर हम तिलक करेंगे। तो देखिए, हल्दी से तिलक जरूर कीजिएगा। हल्दी से तिलक करना इस दिन शुभ माना जाता है। पहले सभी नाग देवता को हम हल्दी से तिलक करेंगे, उसके बाद रोली से तिलक कर देंगे और जो दीपक आपने जलाया है उसको भी आप जरूर तिलक करें। फिर हम चावल समर्पित करेंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। अब हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, नाग देवता को खुशबू बहुत अच्छी लगती है तो आप फूल जरूर समर्पित कीजिएगा। जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर सकते हैं। और इस मौसम में तो सावन के महीने में आपको कहीं पर भी फूल मिल जाएंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में दूध जरूर समर्पित करना है और छोटे बर्तन में थोड़ा सा दूध समर्पित करना है क्योंकि बाद में ये जो भी चीजें हम समर्पित करेंगे ना उसका विसर्जन करना होता है। इसके साथ ही भोग में कुछ मीठा जरूर समर्पित करना है। आपने कुछ मीठा बनाया है तो आप वो समर्पित कर दीजिएगा, या घर में कोई मिठाई है तो वो समर्पित कर दें, नहीं तो आप गुड़ या चीनी भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सी जगह पर मोठ बाजरा समर्पित किया जाता है। अगर आपके यहाँ पर मोठ बाजरा समर्पित किया जाता है तो आप मोठ बाजरा समर्पित कर दीजिए। मोठ बाजरा नहीं है तो आप चावल समर्पित कर सकते हैं। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो यथासंभव आप दक्षिणा जरूर समर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़कर नाग देवता से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद अगर आपने व्रत किया है तो आप कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के लिए मोठ बाजरा या तो चावल हम हाथ में लेंगे, 1 फूल हम ले लेंगे। खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं तो चावल, मोठ बाजरा या फूल कुछ भी हाथ में लेके हम नाग पंचमी की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो फूल है वो नाग देवता को समर्पित कर देंगे और जो मोठ बाजरा वगैरह है वो हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हमें कथा सुन लेनी है। अगर आप कथा नहीं सुनते हैं या व्रत नहीं करते हैं तो कथा वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। फिर हम आरती कर लेंगे। आरती देखिए, 5 बार क्लॉकवाइज हम इस तरह से घुमाएंगे। 5 या 7 बार इस तरह से घुमाने को आरती का ही स्वरूप कहते हैं। तो इस तरह से हम आरती कर लेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए नाग देवता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जल हाथ में लेंगे। सीधे हाथ में थोड़ा सा जल हमें लेना है और जो हमने पूजा की है इसके ऊपर से 2 बार वार के हाथ जोड़ लेंगे तो हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। सुबह के समय हमें ये पूजा करनी है। और देखिए, अगर किसी पर काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष का निवारण किया जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपके ऊपर काल सर्प दोष है तो चांदी के या तांबे के नाग नागिन बनवाए जाते हैं और मंदिर में नाग नागिन बनवा के पुजारी की मदद से वो नाग नागिन जो है वो भगवान शिव शंकर पर समर्पित किए जाते हैं और इस तरह से काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। इस दिन काल सर्प दोष का निवारण करा सकते हैं। इसके बाद देखिए, पूजा के बाद 1-1.5 घंटे बाद जब दीपक शांत हो जाएगा तब हमें क्या करना है, जो भी भोग हमने चढ़ाया है, मैंने कहा था कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही भोग चढ़ाना है। जो भी भोग हमने चढ़ाया है वो भोग हम
किसी भी कच्ची मिट्टी में डाल देंगे। आप किसी गमले में डाल सकते हैं या आपके घर में कच्ची जगह है तो वहां पर थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें ये चीजें दबा दीजिए। ये किसी को दान नहीं की जाती और किसी को खानी भी नहीं है, ये मिट्टी में हम डाल देते हैं। इसके अलावा जो दक्षिणा है वो आप किसी भी गरीब को दान दे दीजिएगा। और जो नाग नागिन का चित्र आपने बनाया है दीवार पर, उसको हम कपड़े से साफ कर देंगे। इसके बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से नाग पंचमी का पूजन किया जाता है। और सारे सामान का क्या करना है ये भी मैंने साथ के साथ आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, नाग पंचमी की ये बहुत ही सरल पूजा विधि है। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय नाग देवता। राधे राधे।